अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट कि आप सब ठीक होंगे। और हमारी रीजनिंग की एक क्लास हो चुकी है और आज हम रीजनिंग की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 2 भी आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है और आई होप दैट कि पिछली क्लास आपको समझ आई होगी। मैंने क्वांटिटेटिव रीजनिंग की पूरी एक प्लेलिस्ट बना ली है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा। अगर आपने पहली क्लासें नहीं देखी तो वो भी आपको नजर आ जाएंगी प्लेलिस्ट में से, और आप वो मुकम्मल प्लेलिस्ट अपनी सेव कर लें ताकि आप 1 बाय 1 सारी क्लासेस देख सकें। मैंने अगेन सवाल का जवाब सॉल्व कर लिया है। चलते हैं अपने जर्नल के ऊपर और देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। सो लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आ चुके हैं अपने जर्नल के ऊपर जहां पर हम करने जा रहे हैं स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, लाइक उसका नरेट हुआ पार्ट नंबर 1 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है? अ पर्सन इन्वेस्ट 1000 PKR लाइक पाकिस्तानी रुपी इन अ वाटर पार्क साइट। ठीक हो गया, यही सवाल कह रहा है। देयर इज अ 10% चांस नो वन विजिट्स द फाइनल द लाइकलीहुड दैट द स्टेटमेंट इज सक्सेसफुली। ठीक हो गया जी। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, नो विजिटर कितना है? 10%। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 1 माइनस कर देंगे 10% में से। 1 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 0.90। 10% का 0.10 कैसे आता है? डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। जब भी बात आएगी प्रोबेबिलिटी की तो हमारे को डिवीजन करनी होती है परसेंटेज की या किसी भी नंबर की। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है? 10%, जो सवाल में हमारे को गिवन है ये रही। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग 1 माइनस कर देंगे 10% में से, तो आंसर आ जाएगा 0.9। आंसर इज लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस सक्सेसफुल इन्वेस्ट इज 90%। बस यही है इसका जवाब। बाकी इसको खींच के अगर आप लंबा करना चाहते हो तो लंबा भी इसको कर सकते हो। अच्छा जी, पार्ट 2 के ऊपर आ जाएं। पार्ट 2 क्या बोल रहा है? हाउ टू क्रिएट कन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑपोजिट स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल। ये भी आपके सवाल में मेंशन है, सवाल लग चुका होगा अभी तक। अच्छा जी, सपोज द स्टेटमेंट इज इफ P देन Q, सिंबॉलिकली P एंड Q। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सबसेट। हाँ जी, इस साइन का नाम है सबसेट। अच्छा, मेरी इंक ख़त्म हो गई है। सबसेट नाम है, ठीक है इसका। और कन्वर्स P, इफ P देन Q, P सबसेट P। कॉन्ट्रापॉजिटिव, इफ नोट Q देन नोट P। इसका मतलब होता है माइनस करना, ठीक है, या इसका मतलब होता है नेगेटिव। इस साइन का मतलब है नेगेटिव, इस साइन का मतलब या नेगेटिव या सबट्रैक्ट या माइनस। सो नेगेटिव Q सबसेट नेगेटिव P। ठीक हो गया। अपोजिट इनवर्स, इफ नोट P देन नोट Q, नेगेटिव P सबसेट नेगेटिव Q। ये इसका नीचे आ गया ट्रुथ टेबल पूरा। ठीक है, यहाँ तक नज़र आ रहा है? एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पर पूरा है ये ट्रुथ टेबल हमारा। वैसे यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ट्रुथ टेबल को समझने के लिए 2 स्क्रीनशॉट हैं। ये एक लग चुका होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये अब दूसरा वाला स्क्रीनशॉट है, ये देख लें। ये अगर किसी को समझ आ गई और कॉपी पे एक दफ़ा उसने उतार लिया तो ये टेबल और इसके आगे आने वाले जितने भी टेबल हैं उसको समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, P ट्रू है, Q ट्रू है, P सबसेट Q ट्रू है, P सबट्रैक्ट Q ट्रू है। और उसके अलावा नेगेटिव P F, नेगेटिव Q F, नेगेटिव P सबसेट नेगेटिव Q T, नेगेटिव Q सबसेट नेगेटिव P ट्रू।
फिर P ट्रू है, P फॉल्स है, P फॉल्स है, Q फॉल्स है, Q ट्रू, Q फॉल्स। P सबसेट Q ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, Q सबसेट Q T T F T, नेगेटिव P फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेटिव Q फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, नेगेटिव P सबसेट नेगेटिव Q ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, नेगेटिव Q सबसेट नेगेटिव P ट्रू फॉल्स ट्रू नहीं ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये इसका जवाब है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 का जहां पर हमारे को कन्वर्स, कॉन्ट्रपोजिटिव, ऑपोजिट स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल बताना था। ट्रूथ टेबल समझने के लिए अगेन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ट्रूथ टेबल समझने के लिए वो स्क्रीनशॉट आप याद कर लीजिए, ट्रूथ टेबल आपको याद हो जाएगा। सेकंड थिंग इसके बीच में ये है कि अगर आपको याद ना हो, एक सेकंड, इसका आगे कोई पार्ट है नहीं, आगे नहीं है, तो अगर वो आपको याद ना हो तो ये वाला फिर आप पार्ट 2 चॉइस पे छोड़ दें। ठीक है, तो ये इसका जवाब नंबर 1 था और ये जवाब नंबर 2 था। एंड आई होप दैट कि आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ये सिंपल सी वीडियो है, रीजनिंग इतनी भी हार्ड नहीं है, आगे जाके थोड़ी बहुत हार्ड हो जाएगी असाइनमेंट में, बट पास पेपर में इतनी हार्ड नहीं है। सो दैट इज मीन आपका पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं 1 बाय 1 जूम कर दूं। आई होप दैट ले चुके होंगे आप। ले लीजिए, चलते हैं अपने आउटरो की जानिब। फ्रेंड्स, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो यकीनन आपने पूरी मुकम्मल वीडियो देख चुके होंगे। आज के सवाल के अंदर अगर मैंने कोई भी गलती की है लाइक जवाब के अंदर, आप मुझे वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और प्लस मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उस चीज को रेक्टिफाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, लाइक ये सवाल का जवाब समझ आया है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, ताकि हम और कंटेंट आपके लिए बनाएं और भी क्लासेस एंड और भी कोर्सेज की आपको हम तैयारी करा सकें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।